गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव से एक बार पूछा गया कि जप का प्रभाव क्या होता है। साधक ने पूछा, गुरुदेव कई लोग पूछते हैं कि गायत्री मंत्र को बार बार जपने का क्या लाभ। एक बार अच्छी तरह समझ लिया तो उसका प्रभाव बना ही रहेगा, क्या ये बात ठीक है? हमने गुरुदेव के समक्ष अपनी शंका रखी। गुरुदेव हंसे और बोले, अरे कभी बीमार पड़ जाओ तो दवा खानी पड़ती है ना, क्या एक बार दवा खाने से ही काम चल जाता है? दिन में 2 या 3 बार, कई बार तो कई दिनों तक खाते हैं। जब तक रोग पूरी तरह से समाप्त न हो जाए एक ही बार खा लेने से प्रभाव नहीं पड़ता। भोजन भी तो बार बार प्रतिदिन लेना होता है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र का जप व ध्यान भी बार बार करना होता है। इससे मन के रोग दूर होते हैं, वो स्वच्छ और निर्मल बन जाता है। जब जब बुराइयों का, दुष्प्रवृत्तियों का आगमन होता है, ये मंत्र उनके विष को समाप्त करके हमारी रक्षा करता है। सांप और नेवली की लड़ाई कभी देखी है? जंगल में अक्सर ये होता है। विषैला सांप नेवले पर हमला करता है, नेवला उस पर झपटता है, अपने दांतों व नाखूनों से सांप को लहूलुहान कर देता है। सांप भी पैंतरे बदल कर विषैले दांतों से नेवले को डस लेता है। नेवले के शरीर में विष का प्रभाव होने लगता है, पर वो अपनी सद्बुद्धि को नहीं छोड़ता, विवेक को नहीं छोड़ता, मुसीबत में घबराता नहीं है। उसे पता है कि जंगल में एक बूटी है जिसे रगड़ने से विष का असर समाप्त हो जाता है। वो लड़ाई छोड़कर भागता है और अपने शरीर के डसे हुए भाग को उसी बूटी से रगड़कर विष के प्रभाव को समाप्त कर देता है। वह फिर आकर सांप को ललकारता है, उसे लहूलुहान कर देता है। सांप फिर डसता है, नेवला फिर भागकर बूटी से शरीर को रगड़कर विष को प्रभावहीन कर देता है। 3-4 बार ये सब होता है और अंत में नेवला सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी प्रकार हमारे भीतर भी देवासुर संग्राम होता रहता है। कुविचारों और दुष्प्रवृत्तियां सांप के समान बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं और अपना विष हमारे शरीर में फैलाते रहते हैं। नेवले के समान हमें भी वो बूटी चाहिए जो इस विष को समाप्त कर सके। ये बूटी है गायत्री मंत्र की। बार बार इस बूटी से अपने शरीर को रगड़ते रहने से वो विष समाप्त हो जाता है। गायत्री मंत्र के सतत जप का यही प्रभाव है। इसी से बराबर गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए।